खूब कहा है, अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक अनाथ गरीब लड़के की। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करके जैसे तैसे अपने लिए 2-4 रोटियां कमा पाता था। कुछ दिनों से उसके साथ एक अजीब वाकया हो रहा था। वो अपने लिए 3 रोटियां बनाकर जाता और शाम को वापस आता तो उसके पास सिर्फ 2 रोटियां बचती। कोई एक रोटी उसकी चुरा रहा था। लड़का बहुत दुखी हो गया। सोचने लगा, मैं वैसे ही इतना गरीब हूँ, मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाता हूँ और मेरी इन 3 रोटियों में भी कोई मेरी एक रोटी चुरा ले जाता है। एक दिन उसने तय किया कि आज वो छुपकर चोर को पकड़ ही लेगा। लड़के ने 3 रोटियां बनाई और छुपकर बैठ गया। कुछ देर में एक मोटा तगड़ा चूहा आया और उसने डब्बे में से एक रोटी निकाल ली। लड़के ने तुरंत चूहे को पकड़ लिया और खूब गुस्सा दिखाया। कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुश्किल से ये 3 रोटियां अपने लिए कमा पाता हूँ और तुम इसमें से मेरी रोटी चुरा कर ले जाते हो। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूहे ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चूहे ने कहा, यहाँ से बहुत दूर घने पहाड़ों में एक महात्मा रहते हैं जिनके पास सारे दुखों का जवाब है। मैं तुम्हें वहां का पता देता हूँ, तुम उनके पास चले जाओ और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लड़का दूसरे ही दिन अपनी इस यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ समय चलते चलते गहरा अंधेरा हो गया और उसने सोचा, क्यों ना मैं इस घर में रात बिताऊं। उसने जाकर घर का दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक बूढ़ी औरत निकली। लड़के ने उस बूढ़ी औरत से वहां रात रुकने की आज्ञा मांगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम अजनबी हो, जब तक तुम मुझे अपनी पूरी जानकारी नहीं दोगे मैं तुम्हें रात नहीं रुकने दूंगी। लड़के ने उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताई कि वो कैसे उस महात्मा से अपना सवाल पूछने जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, अगर तुम वहां जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछना है, तो ही तुम्हें मैं रात रुकने दूंगी। लड़के ने हामी भर दी। बूढ़ी ने कहा कि मेरी एक 24 साल की लड़की है जो कभी नहीं बोली। मैंने बहुत प्रयत्न किए पर मैं सफल नहीं रही। महात्मा जी से पूछना वो कब बोलेगी। लड़का दूसरे दिन अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया और रास्ता बड़ा दुर्गम था, घने जंगल थे। पहाड़ों पर चलते चलते वो बहुत परेशान हो गया। तभी उसे वहां एक जादूगर नजर आया जो वहां तपस्या कर रहा था। लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं इस जादूगर से रास्ता पूछ लूं। वो जादूगर के पास गया और उसे अपनी यात्रा की वजह बताई और कहा कि मैं इस घने जंगल और पहाड़ों को पार करते करते थक गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। जादूगर ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें जा करके महात्मा जी से मेरा सवाल भी पूछना होगा। लड़के ने कहा, बताइए क्या है। जादूगर ने कहा, मैं कई सालों से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हो सका। महात्मा जी से पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी। लड़के ने कहा, जी जरूर। जादूगर ने अपना जादुई डंडा घुमाया और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब लड़के की यात्रा थोड़ी आसान सी नजर आ रही थी। तभी वो एक नदी किनारे पहुंचा। नदी गहरी थी और बहुत बड़ी थी। उसे एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में तकलीफ हो रही थी। तभी उसे वहां एक कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने उस कछुए से कहा
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो नदी पार करने के लिए? कछुआ तुरंत मान गया और अपनी पीठ पर बिठाकर लड़के को नदी पार कराने लगा। रास्ते में लड़के ने कछुए को भी बताया कि वो कहाँ जा रहा है। कछुए ने कहा कि भाई तुम मेरी भी मदद कर दो, मैं एक बड़ा सा ड्रैगन बनना चाहता हूँ पर मैं बन नहीं पा रहा। क्या तुम महात्मा जी से पूछोगे कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ? लड़के ने कहा जी जरूर। लड़का कई दिनों की यात्रा करके महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी मैं आपके पास कुछ सवाल लेकर आया हूँ। महात्मा ने कहा ठीक है, मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। अब लड़का बहुत दुविधा में हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 4 सवाल हैं। तभी उसे अपने सामने बूढ़ी औरत नजर आई जो अपनी बेटी को लेकर परेशान थी और फिर उसने जादूगर के बारे में सोचा कि जो बरसों से तपस्या कर रहा है। फिर उसने कछुए के बारे में भी सोचा कि जो कई बरसों से ड्रैगन बनना चाहता है। लड़के ने सोचा भाई मैं तो जैसे तैसे अपनी रोटी कमा ही लेता हूँ, क्यों ना मैं इन तीनों की मदद करूं। लड़के ने उस बूढ़ी औरत का सवाल पूछा। महात्मा ने कहा उस बूढ़ी औरत से कहना जब भी तुम्हारी बेटी की शादी होगी वो बोलने लगेगी, और जादूगर से कहना अगर वो अपना जादुई डंडा फेंक दे तो वो स्वर्ग पा सकता है, और कछुए से जाकर कहना कि अगर वो अपना कवच हटा दे तो वो ड्रैगन बन सकता है। लड़का तीनों सवालों का जवाब लेकर के तुरंत वापस चल दिया। रास्ते में उसने कछुए को उसके सवाल का जवाब दिया। कछुए ने उसकी बात मानी और अपना कवच उतार दिया। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा उसके कवच में से बहुत सारे मोती निकले। कछुए ने कहा मैं इन मोतियों का क्या करूंगा भाई, तुम ले जाओ। और लड़का उन मोतियों को लेके जादूगर के पास आया। जादूगर को उसने कहा कि आप अपना जादुई डंडा छोड़ दीजिए। जादूगर ने कहा ठीक है, मैं इस जादुई डंडे को तुम्हें देता हूँ और अपनी सारी विद्या तुम्हें सिखाता हूँ जिससे तुम जो चाहे पा सकोगे। और जादूगर ने स्वर्ग को पा लिया। अब लड़का उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और उससे कहा तुम्हारी बेटी की शादी होते से ही वो बोली। बूढ़ी औरत ने कहा मुझे तुमसे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता, क्यों ना तुम मेरी बेटी से शादी करो। लड़का तैयार हो गया। जैसे ही उस गूंगी लड़की की शादी हुई वो बोलने लगी और उसने लड़के को धन्यवाद कहा। दोस्तों है ना इस कहानी में बहुत सी लर्निंग। बस कई बार हमारे सवालों का जवाब दूसरों की मदद करने में छुपा होता है। हमें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और लोगों की मदद करते जाना है, और आप देखोगे आपको जो खुशियां चाहिए वो अपने आप आपके पास चली आएंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, share and comment here. Keep smiling, spread happiness and stay blessed.